हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला। वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो यार आज की वीडियो में हम लोग करने वाले होंगे मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के PYQs। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप वाले, क्योंकि MCQ हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो चलो यार स्टार्ट। तो यार इस चैप्टर का हमारा सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ये पॉलिनोमियल है, इसकी अल्फा और बीटा कोई जीरोस है। हमें अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू है। और अल्फा और बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं, तो भाई इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर लेना है। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब भाई इसको इक्वेट कर दो जीरो से, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं। अब इसके जीरोस फाइंड करेंगे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से। तो -5 है, इधर कोएफिशिएंट है 1, -5 into 1 is -5। अब इसके ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि भाई ये स्प्लिट होकर जो एडिशन या अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे तो यही आएगा। ठीक है, इसके फैक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन पे -5 आ रहा होगा। देख लेते हैं, 1 और 5 हो सकता है, इसका 1 और -5, बस यही हो सकता है। तो यार अगर एक्स स्क्वायर, अब मैं इस 4x को मैं किसको लिख रहा हूँ, -4x को मैं लिख सकता हूँ -5x प्लस x। कैन आई राइट इट दिस वे? भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इसीलिए मैं इस -5x को इस साइड ले रहा हूँ, जिससे कि मैं कॉमन ले सकूं। तो देखो प्लस x माइनस 5x, कुछ चेंज हुआ क्या? -5x ही है, प्लस x ही है। ठीक है, अब -5 प्लस 1 करके -4x आ रहा है। -5 into 1 करके -5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो भाई हमारा सही है फैक्टराइजेशन, हमारा सही है यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। अब यार कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन आ गया, इधर से बचा x और इधर से 1 बचा, है ना। अब माइनस इधर से 5 आ गया कॉमन, 5 दोनों में कॉमन है, इधर से बचा x, माइनस इंटू माइनस जाएगा प्लस, और इधर से बचा 1, 0। देख लो भाई, x माइनस 5 x प्लस 1, इसके दो फैक्टर्स आ गए। अब यार इसके जीरोस क्या होंगे, या तो x माइनस 5 को इक्वेट कर दो जीरो से, तो x की वैल्यू आ गई 5, एक जीरो तो ये हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, x प्लस 1 को इक्वेट कर दो जीरो से, तो x इक्वल टू -1 आ गया, x इक्वल टू -1 आ गया। तो इसके दो जीरोस आ गए। अब हमें निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मान लो ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों जीरोस है ना, ये अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा, ये प्लस 1, क्या आ गया आंसर 26। अब यार हमारा सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 2 रेस्पेक्टिवली। यानी कि सम ऑफ जीरो, देखो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जिसका सम ऑफ जीरो है -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है 2। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हम कर चुके हैं भाई, बिल्कुल कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर MCQ वाले क्वेश्चन में भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन। सो जस्ट फॉर अ रिवीजन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखो यार, सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है -b/a के, होता है। लेकिन यहाँ पर सम ऑफ जीरो की वैल्यू क्या थी, -3, तो -3 इज इक्वल टू -b/a। अब भाई साहब a की वैल्यू को मान लेते हैं 1। अब देखो इधर लिख रहा हूं मैं, इफ a is 1, अगर a की वैल्यू को मैंने माना 1, तो अब इस a की जगह पे मैं 1 रख रहा हूं। ठीक है, तो अब इसको 1 से -b को डिवाइड करोगे, -b आने वाला है, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू क्या आ गई 3, b की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई भाई। ठीक है, a b। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे चलता है भैया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है,
c अपॉन ए के इक्वल बिल्कुल होता है। भाई यार मैं ये समझ रहा हूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ के आए हो, आपने एनसीईआरटी कर चुके हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अपना c अपॉन ए के इक्वल होता है और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू दी है 2 c अपॉन ए। ए की जगह मुझे रखना है 1 क्योंकि मैं a 1 मान चुका हूँ पहले, तो a की जगह 1 था तो भाई c आ जाएगा, ठीक है। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज दैट नंबर ओनली, राइट। तो भैया c की वैल्यू 2 आ गई। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब रख दो भाई a की जगह a b c की जगह वैल्यू, a की जगह 1 है तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह 3 है 3x रख दो, c की जगह 2 है ये रख दो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बन गया भाई, बिल्कुल बन गया, इक्वेशन हमारा आ गया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। तो यार हमारा थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सॉल्व फॉर x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब सीधी सी बात है इसके जीरोस फाइंड कर, ठीक है। क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते तो मैं करा रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। हमें इसको वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सेम मेथड यूज कर रहे होंगे। हमें 3 से 6 को मल्टीप्लाई करना है, हमारा आ गया 18 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं, 18 के फैक्टर निकालने हैं और उनमें से ऐसे फैक्टर्स को चूज करना है जिनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 11x है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 18 है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। चलो देख लेते हैं 18 के 1 और 18 हो जाएगा, 2 और 9 हो जाएगा। क्या 9 प्लस 2 11 होता है? क्या 9 प्लस 2 11 होता है? बिल्कुल होता है। तो यार देखो 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पर मैं 2x लूंगा, 9x, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x बिल्कुल आएगा भाई। और ये 3 का 3 आ गया। क्या 9 इंटू 2 18 होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। तो 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x प्लस 3, इसको मैं इक्वेट कर देता हूँ 0 से, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब यार यहां से कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन आ गया तो इधर से बचा 3x, इधर से बचा 1, इधर से 3 कॉमन आ गया, इधर से बचा 3x, इधर से बचा 1 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो क्या x की वैल्यू आ सकती है? दो वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 2x प्लस 3 को कर दो इक्वेट 0 से, तो x की वैल्यू -3/2 आ जाएगी, क्योंकि +3 इधर जाके -3 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो -3/2 आ गई। दूसरी चीज ये है कि 3x प्लस 1 को इक्वेट कर दो 0 से, है ना, तो x -1/3 के इक्वल हो जाएगा। ये है इसके आंसर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। यार हमारा फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, without actually calculating the zeros, form a quadratic polynomial. Without actually calculating the zeros, form a quadratic polynomial whose zeros are reciprocals. Whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial this. कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, देखो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, यानी कि वो कोई नया पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो न्यू पॉलिनोमियल, उसको मान लेते हैं अपन p ऑफ x। चलो p ऑफ x वो पॉलिनोमियल है, ठीक है, बिल्कुल। अब ये जो p ऑफ x के जो भी जीरोज होंगे, जो p ऑफ x के जो भी जीरोज होंगे p ऑफ x के, वो रेसिप्रोकल होंगे, उल्टे होंगे इस पॉलिनोमियल के जीरोज के, ठीक है। तो ये दिया हुआ है और हमें p ऑफ x फाइंड करना है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो यार, हमें एक नया पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जिसके जो जीरोज हैं वो रेसिप्रोकल हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोज के, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोस, यानी कि हम यहाँ पर वो जो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम जीरोस फाइंड करते थे, हम यहाँ पर जीरोस फाइंड नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। बिना जीरोस फाइंड किए, बिना जीरोस कैलकुलेट किए हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। पॉलिनोमियल वैसे मतलब ये जो है
5x² प्लस 2x माइनस 3। इसके जीरोस को मान लेते हैं हम अल्फा और बीटा। ठीक है, ठीक है। लेट द जीरोस ऑफ इस पॉलिनोमियल को मैं मान रहा हूं f ऑफ x। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, f ऑफ x, देखो p ऑफ x अपना ये रहा। ओके, अमेजिंग, ग्रेट। तो यार लेट द जीरोस ऑफ f ऑफ x बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब यार अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं तो इसके जीरोस क्या हैं? इसके जीरोस के उल्टे है ना। p ऑफ x के जीरोस f ऑफ x के जीरोस के उल्टे हैं। f ऑफ x के जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो p ऑफ x के जीरोस क्या 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे, है ना। चलो अब देखो यहाँ पर, अब देखो, अब यहाँ से अगर मैं सम ऑफ जीरोस करूं, सम ऑफ जीरोस ऑफ f ऑफ x, इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, मैंने क्या किया? सम ऑफ जीरोस। अब ये किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? माइनस b अपॉन a के इक्वल। चलो b की वैल्यू देखो 2 है, माइनस अपॉन a की वैल्यू 5, तो ये माइनस 2 अपॉन 5 की इक्वल हो गया क्या? अल्फा प्लस बीटा। अब देखो मैं माइनस b अपॉन a को हटा रहा हूं, ये इक्वल है माइनस 2 अपॉन 5 के। ये एक इक्वेशन बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया। देखो अब दूसरा इक्वेशन, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी अपॉन ए, है ना। तो c की वैल्यू है माइनस 3 और a की वैल्यू है 5, माइनस 3 अपॉन 5 के इक्वल होगा। अब देखो तो अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5, इसको मैं अल्फा बीटा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा इक्वेशन बन गया सेकंड, ये हमारा इक्वेशन बन गया सेकंड। अब देखो, अब जरा देखो, मैं दूसरा पेन ले रहा हूं। देखो ये जो p ऑफ x था, इसके जीरोस क्या है? 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। इसके भी सम ऑफ जीरोस कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस अगर मैं इसके करूं, सम ऑफ जीरोस अगर इसके मैं करूं तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हो रहा होगा, बिल्कुल होगा। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, नीचे एलसीएम क्या आएगा? अल्फा बीटा है, ऊपर क्या बचा? बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा विल बी बीटा, बीटा इंटू 1 इज बीटा। ठीक है, और ऊपर क्या बचा? अल्फा। अब जरा देखो, एक मिनट, एक गलती कर दी कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पर इसको मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा माइनस b अपॉन a। ओके, अब देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5। समझ रहे हो? दिमाग में जा रहा है ना? ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5, तो देखो माइनस 2 अपॉन 5। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस 3 अपॉन 5, देखो माइनस 3 अपॉन 5, ये इक्वल होगा माइनस b अपॉन a के। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो माइनस 2 अपॉन 5 है डिवाइडेड बाय माइनस 3 अपॉन 5 है, तो यार ये मल्टीप्लाई में जाकर 5 अपॉन माइनस 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, बचा 2 अपॉन 3, बचा 2 अपॉन 3। तो इधर मैं 2 अपॉन 3 लिख देता हूं। 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, ये हमारा आ गया। तो भाई साहब जो माइनस b अपॉन a है 2 अपॉन 3 के इक्वल आया, ये क्या है? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x, सम ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब इसका प्रोडक्ट देख लो, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा बीटा इज c अपॉन a।
अल्फा बीटा की वैल्यू है -3/5, तो यार 1/-3/5, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं इधर 1 डिवाइडेड बाय -3/5, तो इनटू में जाके 5/-3 हो जाएगा, यानी कि -5/3। अब इस सब को मैं रब करूंगा, यहाँ पर आ जाएगा -5/3 इज इक्वल टू C/A, -5/3 इज इक्वल टू C/A। अब ये दो इक्वेशन बन गए हैं। C/A इज इक्वल टू -5/3। चलो ठीक है, अमेजिंग, ग्रेट। अब अगर इफ A इज इक्वल टू 1, जो कि हम हमेशा करते थे, A की वैल्यू को अगर मैं 1 मान लूं, तो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूंगा, -B/1 इज इक्वल टू 2/3। सो B इज इक्वल टू -2/3 हो जाएगा। B की वैल्यू क्या आ गई? -2/3, तो लिख दो B की वैल्यू -2/3, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -2/3। अब ऐसे ही C की निकाल लो, C/1 इज इक्वल टू -5/3, तो यार C की वैल्यू भी -5/3 आ रही है। अब देखो, अब यार A B C की वैल्यू मिल गई, वही सेम प्रोसीजर है, ax² + bx + c, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। A की जगह रखो 1x² + b की जगह रखो -2/3 है, तो भैया ये -2/3x हो जाएगा, प्लस c है -5/3, तो यार देखो ये -5/3 हो गया। अब भाई यार अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है अपॉन में 3 है, इससे कोई दिक्कत है, तो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अब अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3x² आ जाएगा, ठीक है। और अब -2/3x × 3, तो ये -2x आ जाएगा, और ये -5 आ जाएगा, ठीक है। सो 3x² - 2x - 5, ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने बिना जीरोस को फाइंड किए, बिना जीरोस को कैलकुलेट किए ये फाइंड किया। क्या किया हमने, दोबारा रिवाइज करवाता हूं कि यार हमें ये दिया गया था कि हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसको हमने माना p ऑफ x, जिसके जो जीरोस हैं वो f ऑफ x के जीरोस के उल्टे होंगे। तो हमने f ऑफ x के जीरोस को मान लिया अल्फा और बीटा, तो यार p ऑफ x के जीरो क्या होंगे, उल्टे 1/α 1/β, बिल्कुल। चलो अब इधर f ऑफ x वाले केस में हमने क्या किया, सम ऑफ जीरोस निकाला, अल्फा प्लस बीटा जो कि -b/a के इक्वल होता है, तो -2/5 आ गया। तो ये एक इक्वेशन बन गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2/5। ऐसे ही हमने अल्फा इंटू बीटा निकाला, और इक्वेशन बन गया यहां से कि अल्फा इंटू बीटा इज c/a, c की वैल्यू -3/5, a की वैल्यू, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये बन गया। अब इसके बाद क्या किया, सेम टू सेम हमने इसमें किया कि भैया 1/α प्लस 1/β हमने किया इधर सम ऑफ जीरो, जो कि -b/a के इक्वल होता है, ठीक है। उसको फर्दर सॉल्व किया तो हमें एक इक्वेशन मिल गया। ऐसे ही हमने 1/α इंटू 1/β किया, उसको सॉल्व किया तो हमें एक इक्वेशन मिल गया। a को मान लिया 1, जो हमारा प्रोसीजर होता था, ठीक है। तो b और c की वैल्यू आ गई, ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब यार अपॉन में 3 था, इसको हटाने के लिए जस्ट हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, तो हमें 3x² - 2x - 5 आ गया। वैसे ये भी सही है और ये भी सही है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? अगर फिर भी कोई भी दिक्कत आ रही हो यार, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या फिर कमेंट करके बता सकते हो, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देख लो यार, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, तो देखो, अ टीचर आस्क्ड 10 of his students to write a polynomial in one variable on a paper and then to hand over the paper, ठीक है। The following were the answers given by the student। भैया ये कुछ पॉलिनोमियल है, 2x + 3 3x² + 7x + 2, सो ये कुछ पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब ये है टोटल 10, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं,
हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर नॉट पॉलिनोमियल, मतलब ये जो स्टूडेंट्स ने लिखे हैं टीचर को, इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, इन 10 में से कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो यार पॉलिनोमियल में क्या होता है, कौन पॉलिनोमियल नहीं होता, पॉलिनोमियल वो नहीं होता जिस पे जो वेरिएबल है उसकी जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, है ना। तो देख लेते हैं 2x + 3, यहाँ पर x पे पावर 1 है, ठीक है, तो भाई ये तो है पॉलिनोमियल, ठीक है, तो 2x + 3 है। अब नेक्स्ट 3x² + 7x + 2, यहाँ पर x पे पावर 2 है, x पे पावर 1 है, ठीक है, तो होल नंबर है, ठीक है, ये भी है पॉलिनोमियल। 4x³ + 3x² + 2, तो भाई ये भी पॉलिनोमियल है। x³ + √3x, यानी कि √3x पूरे पे लगा है, x पे भी रूट है। अब रूट का मतलब ये है कि x की पावर है 1/2, फ्रैक्शन में पावर है, तो इसीलिए ये होल नंबर नहीं है पावर, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो एक तो ये हो गया x³ + √3x + 7। अब भाई दूसरा देखो 7x + √7, 7x + √7। अब यार बोलोगे ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, भाई ये पॉलिनोमियल है। कैसे, देखो √7 है, √7 पे मतलब √7 को हम लिख सकते हैं √7 × x⁻⁴, ठीक है, x की पावर क्या है 0, और किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर है तो उसका आंसर 1 आता है, ठीक है, और x की पावर 0 है यानी कि वो होल नंबर है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलो 5x³ - 7x + 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 2x² + 3 - 5/x, यानी कि x अब डिवीजन के नीचे है, अगर इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो यार जो पावर हो रही होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि वो होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अभी हमें 2 पॉलिनोमियल मिले, x³ + √3x + 7, 2x² + 3 - 5/x। अब दूसरा देखो 5x - 1/2, ये तो है भाई पॉलिनोमियल, है ना, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, उधर x की पावर 0 है। चलो ax³ + bx² + cx + d, ये तो भाई जनरल फॉर्मेट ही है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। x + 1/x, ये भी नहीं है, तो 3 है जो कि पॉलिनोमियल नहीं है, तो 3 इसके आंसर हो गए, ठीक है। दूसरा, हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक कौन होते हैं, जिनकी डिग्री 2 हो, देख लेते हैं भाई। तो देखो 3x² + 7x + 2 है, तो बस भाई सिर्फ एक ही है जो कि क्वाड्रेटिक है, ठीक है, चेक कर लेना आप जाके, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो यार हमारा 6th क्वेश्चन इस चैप्टर का प्रीवियस है, ठीक है, वो है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial this। देखो ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किया है, उसके टाइप का है। देखो क्या दिया है कि भैया f of x है, तो f of x है, अब हमें p of x निकालना है, p of x कोई एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसके जीरोस, इसके जो जीरोस हैं वो इसके जीरोस के उल्टे हो रहे होंगे, इसके जीरोस के रेसिप्रोकल होंगे। तो सेम मेथड कि भैया लेट द जीरोस ऑफ f of x बी अल्फा एंड बीटा। चलो अब भैया ax² + bx + c, ये है हमारा f of x, देखो सम ऑफ जीरोस कर रहे होंगे हम, ठीक है, तो अल्फा और बीटा हो गए, तो भाई अल्फा + बीटा = -b/a, तो यार ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो वो -b/a के इक्वल ही हो रहा होगा। चलो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी c/a, तो ये दो इक्वेशंस बन गए, बिल्कुल बन गए। चलो अब आ जाते हैं हम p of x पे, देखो यार p of x पे आ गए हम। अब यार f of x की जीरोस है अल्फा और बीटा, क्वेश्चन में दिया है कि जो p of x है, जो नया पॉलिनोमियल है हम फाइंड कर रहे होंगे, इसकी जीरोस इसके उल्टी होगी, तो भैया ये हो गए 1/अल्फा और 1/बीटा, ये इसकी दो जीरोस हो गई, बिल्कुल हो गई। चलो अब इसकी जीरोस के सम निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, देख लो देखो 1/अल्फा
प्लस 1 अपॉन बीटा। अब भैया सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के होता है। चलो अब देखो इधर ये आ जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है कि नहीं? चलो अब भैया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब भाई यहाँ पर ये इंटरप्रेट ना करना कि ये माइनस बी इस माइनस बी के इक्वल है, ये दोनों वैल्यूज अलग हैं, ये दोनों वैल्यूज अलग है। क्योंकि देखो यार दिमाग से सोचो, लॉजिकली सोचो कि ये जो p ऑफ x है वो एक अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो रहा होगा, तो भाई इसके जो सम ऑफ जीरोस है वो अलग होंगे, है ना? और ये कोई अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यार ये जो माइनस बी अपॉन ए है वो इस माइनस बी अपॉन ए के इक्वल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलो ग्रेट यार। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल करेंगे। माइनस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन सी हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ये आ गया माइनस बी अपॉन सी, माइनस बी अपॉन सी आ रहा है। ठीक है, ओके, तो देखो माइनस बी अपॉन सी। अब देखो यार यहाँ पे एक चीज मैं जरूर कर सकता हूं कि ये माइनस से माइनस कटता है, माइनस से माइनस कट सकता है भाई, माइनस तो सेम ही है ना। अब यहाँ पर लेकिन ये b की वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये माइनस हटा दिया हमने, माइनस हटा दिया हमने। चलो ये बन गया एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब यार दूसरा देखो, दूसरा देखो 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, सी अपॉन ए की इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। तो 1 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए, तो 1 अपॉन सी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो ए अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। दो इक्वेशन बन गए, बिल्कुल बने, है ना? चलो अब देखो यार, मैंने जैसा कि बोला कि भैया a इस a की इक्वल नहीं है, ये c इस c के इक्वल नहीं है, दोनों अलग हैं, दोनों अलग हैं। अब यहाँ पर जैसा कि हम यूजुअली करते थे कि a की वैल्यू को मानना है 1, a की वैल्यू को मान लिया 1। अब अगर a की वैल्यू को मान लिया 1 तो इधर c की वैल्यू आ गई a अपॉन सी, c की वैल्यू आ गई a अपॉन सी, b की वैल्यू आ गई b अपॉन सी। बना लो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, a की जगह रखो 1 दैट इज x², b की जगह a अपॉन सी x, c उल्टा लिख दिया, b की जगह b अपॉन सी आएगा, b की जगह b अपॉन सी आएगा और c की जगह आएगा a अपॉन सी। ठीक है, ओके। देखो अब यार अपॉन में c है तो मैं इसको c से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर आ जाएगा cx² प्लस bx प्लस a। ये हमारा बन गया इक्वेशन, ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा इनटू बीटा इज 4 देन राइट द पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोस इज गिवन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन, आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जो कि मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लिया था, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर रहे होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखेगा, if 2 is a zero of the polynomial ax² minus 2x then the value of a is। देखो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है कि ax² minus 2x है, ठीक है, ठीक है, और 2 इसका 0 है, 2 इसका 0 है, तो यानी 0 है तो x की जगह पर अगर मैं 2 को रख रहा हूँगा तो ये इक्वल होगा 0 के, तो x की जगह पर 2 रख देते हैं। देखो a 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 0, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4a माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 0, 4a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इधर माइनस 4 इधर जाएगा, प्लस 4 का बन जाएगा, तो 4 से 4 कट गया, a की वैल्यू आ गई 1। क्वेश्चन सॉल्व, बिल्कुल यार। चलो अब यार हमारा 9th क्वेश्चन जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वो है इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 16 सम ऑफ द जीरोस इज। हमें सम ऑफ जीरो फाइंड करना है। देखो यार जीरो फाइंड कर लेते सबसे पहले, इसके x² माइनस 16 है,
एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर ही तो 16 होता है ना, कुछ अंतर आया क्या? नहीं आया। इसको मैं इक्वेट कर देता हूँ 0 से। देखो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का हो गया, जिसको हम ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 4 x माइनस 4 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यार x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 या फिर x की वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि इस x प्लस 4 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू -4 आ जाएगा। इस x माइनस 4 को 0 से इक्वेट कर रहे होंगे तो यार x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये तो आ गई इसकी जीरोस, ये तो आ गई इसकी जीरोस। अब हमें क्या करना है? सम ऑफ जीरोस। तो -4 प्लस 4, -4 से +4 कट गया, भाई 0 आ गया। लॉजिकली सोचो एक्स स्क्वायर माइनस 16 स्टैंडर्ड फॉर्मेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यार यहाँ पर सी की वैल्यू दी है -16, ए एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। भैया 0 इंटू एक्स तो 0 होगा, बिल्कुल होगा। तो यार एक्स स्क्वायर माइनस 16 वैसे ही आ जाएगा। लेकिन यार यहाँ पर देखो b की जो वैल्यू है वो है 0 और सम ऑफ 0 किसके इक्वल होता है? माइनस b अपॉन a के, ठीक है। b की वैल्यू है 0 तो -0 अपॉन 1, भाई क्या 1 है नीचे, तो यार आंसर क्या आएगा? 0 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। चलो नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन और रह रहा है, उसको भी कर लेते हैं यार फटाफट। यार हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, वो भी प्रीवियस ईयर जो कि पिछले सालों में पूछा गया है, वो लास्ट क्वेश्चन है। देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा मेथड कि आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। देख लो क्या है, देखो f ऑफ x है, f ऑफ x के जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा। अब भाई इसके सम ऑफ जीरोस कर लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a की इक्वल होगा, ठीक है। b की वैल्यू है -7, b की वैल्यू है -7 और इस b की वैल्यू का भी माइनस करना है, साइन का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। और 5 है इसका a की वैल्यू, तो ये आ गई, तो ये क्या आ गया? 7/5। तो देखो तो अल्फा प्लस बीटा 7/5 हो गया। चलो प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a 1/5, c अपॉन a 1/5, ठीक है, ओके। अब देखो ये जो है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके। बीटा अल्फा आ जाएगा इधर, बीटा और अल्फा एलसीएम आ गया, बीटा से बीटा कट गया, इधर अल्फा से इधर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कट गया, इधर आ जाएगा बीटा स्क्वायर, क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू अल्फा। अब हमें यार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। देखो ये इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, बीटा इंटू अल्फा हो या फिर अल्फा इंटू बीटा, बात तो एक ही है। यहाँ पर भाई माइनस है, -2 अल्फा बीटा, ठीक है, ओके। अब देखो यार अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपन अल्फा बीटा। अब वैल्यूज का फेर बदल करना होगा। देखो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है 7/5, तो यहाँ पर 7/5 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/5, तो ये आ गया, अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/5। करो इसको सॉल्व, 7/5 होल स्क्वायर इज 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस ये है 2/5। देखो 2 into 1 is 2, 2/5, ठीक है। अपॉन में 1/5 ही रहने वाला है, ठीक है, ओके। अब देखो इसको मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, 49/25 माइनस 2/5, तो यार इसका एलसीएम 25 है, इधर 49 का 49, इधर 5 5 25, 5 into 2 is 10,
49 माइनस 10 इज 39 अपॉन 25, 39 अपॉन 25 आ गया ये। इसके अपॉन में है 1 अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करो, देखो 39 अपॉन 25 इंटू 5 अपॉन 1, 5 से ये कट गया 5 बार, क्या आ गया 39 अपॉन 5 आ गया, 39 अपॉन 5 आ गया। इसकी वैल्यू 39 अपॉन 5 निकाल ली भाई हमने, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की। ठीक है, तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो में हम थर्ड चैप्टर के कर लेंगे PYQ। ठीक है, अब यार वीडियो को लाइक कर दो, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, टेलीग्राम जो है हमारा ग्रुप उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पे आपको इसके फोटोज मिल जाएंगे क्वेश्चंस के। ठीक है, जिससे कि आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।